नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सुब्रमण्यम फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल रेट्रो मैजिक में। आज का जो पॉडकास्ट है वो मैं डेडिकेट कर रहा हूं उस अभिनेत्री को जिनको खिताब मिला था द ट्रेजेडी क्वीन। जब वो पैदा हुई घर वाले निराश हो गए, खास करके उनके वालिद। उनको लड़का चाहिए था, पहले से 2 लड़की घर में, और घर की हालत ठीक नहीं थी, गरीबी थी, फाका चल रहा था। और ऐसे में एक और लड़की, कहते हैं जिस मैटरनिटी होम में वो पैदा हुई वहां का पैसा भी चुकाने के लिए उनके पास नहीं था। तो ऐसे हालत में उस लड़की के पिता ने उस छोटी सी लड़की को एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया। 6-7 घंटे बीत गए और जब वो घर में थे, बार बार उस बच्चे की शक्ल उनके नजर के सामने आ रही थी। बेचैन हो रहे थे, पता नहीं चल रहा था जो किया उन्होंने वो सही था या गलत था। कुछ देर और बीत गई और फिर ये बेचैन वालिद साहब निकल पड़े उसी ऑर्फनेज में और देखा कि वो बच्चे को किसी ने उठाया नहीं था, वहीं थी जहां वो छोड़ आए थे। गले से लगा लिया और उस लड़की को घर ले आए। उस वक्त वालिद साहब नहीं जानते थे कि ये लड़की उनकी गरीबी मिटाएगी। आने वाले 34 साल ये लड़की कमाएगी और उनका घर इसी के कमाई से चलने वाली। 6 साल की उम्र में स्कूल में दाखिल तो कर दिया, लेकिन गरीबी की वजह से काम करने के लिए स्टूडियो ले गए और प्रोड्यूसर डायरेक्टर विजय भट्ट साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि इस लड़की को मैं अपनी फिल्म में ज़रूर ले रहा हूँ। फिल्म का नाम था लेदर फेस। इसमें ये चाइल्ड आर्टिस्ट बनकर पहली बार दिखाई दी। नाम उस लड़की का था महजबीन, पर लोगों ने कहा एक छोटी सी लड़की का नाम महजबीन, ये नाम बड़ा गंभीर है, तो नाम कुछ और होना चाहिए। तो 3 नाम विजय भट्ट साहब ने रख दी सामने, और उस 3 नाम में एक नाम था मीना, तीसरा नाम था। महजबीन ने वो नाम पसंद किया और उस दिन से वो बन गई मीना कुमारी। जी हाँ, आज का किस्सा वही है, ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी, जिनके लाइफ में आगे चल के शोहरत आई, दौलत आई, बहुत नाम कमाया उन्होंने, लेकिन जिंदगी अकेले कट रही थी। दुखी अकेलेपन में 2 ही सहारा बन गया उनका। एक शायरी लिखने का, कविताओं का शौक था पढ़ने और लिखने का, और दूसरा शराब। उनके शौहर यानी कि कमाल अमरोही साहब जब पाकीज़ा फिल्म बना रहे थे तो जर्मनी से एक कैमरामैन को बुलाया, जोसेफ वॉर्जिंग। और ये जोसेफ साहब को जब पता चला मीना कुमारी के लंग्स में एक पैच है, फॉरेन के 2 डॉक्टरों ने कहा कि एक पैच है उनके लंग में और दवाओं से खास फर्क पड़ नहीं रहा है। जोसेफ साहब ने कहा कि रात के खाने से पहले 1 पैग ब्रांडी लीजिए और धीरे धीरे वो पैच निकल जाएगा। जोसेफ साहब नहीं जानते थे रात के खाने से पहले वो 1 पैग आगे चल के 2, 4, 6 और पूरी की पूरी बोतल शराब बन जाएगी, और ऐसे एडिक्शन बढ़ गई। पारिवारिक जीवन बहुत खराब था, पति के साथ बन नहीं रही थी, अकेले रहने लगी। काम करती थी स्टूडियो में और अपना अकेलापन दूर करने के लिए कविताओं का सहारा और शराब का सहारा लेने लगी। मीना कुमारी जी उन एक्ट्रेसों में हैं जिन्होंने पर्दे पे कमाल किया, लेकिन उनकी निजी जिंदगी यानी कि पर्सनल लाइफ बहुत ही ट्रैजिक थी। 31 मार्च का वो दिन 1972 पूरे विश्व में
गुड फ्राइडे का जश्न चल रहा था और ये वही दिन अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी मीना कुमारी। बहुत सारे ट्यूब्स लगे थे उनके बदन में और वो चीख चीख कर यही कह रही थी कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे मरना नहीं है। शायद ऊपर वाले को कोई और चीज मंजूर थी। 31 मार्च 1972 मीना कुमारी जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शराब की लत ने सिरोसिस ऑफ लिवर, ये बीमारी उनमें आ गई और हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टरों ने कहा शराब को पीना तो छोड़ो, देखना भी तुम्हारे लिए मौत है। कहते हैं जिस अस्पताल में वो एडमिटेड थी वहां नर्स से मांगती थी शराब और अस्पताल में तो शराब लाया नहीं जा सकता। जब हद से ज़्यादा गुजर गई तलब तो उन्होंने पैसे देने शुरू किए। चंद रुपयों के लिए नर्स डेटॉल के बोतल में शराब लाती और उनके तकिए के नीचे रख देती और इस तरह तलब बुझती गई, लेकिन हर तलब बुझने के साथ साथ वो मौत के नज़दीक आती गई। कहते हैं महजबीन नाम जब मीना बन गया, तकदीर ने करवट ली, गरीबी मिट गई, शौहरत आई, दौलत आई, नाम कमा लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन सोचते हैं कभी कभार ऐसा मन में ख्याल भी आता है कि अगर उनका नाम महजबीन ही होता, पता नहीं जिंदगी किसी और रास्ते पे भी ले जाती उन्हें। तो मीना कुमारी जी को सलाम, उस अभिनेत्री को सलाम जिन्होंने अपने पर्सनल ट्रेजेडी के बावजूद भी पर्दे पे काम पूरी ईमानदारी के साथ किया और आज तक यादगार उनकी फिल्में हैं। सो आज का किस्सा बस यहीं समाप्त करता हूँ। मीना कुमारी जी को अलविदा, उनको कोटि कोटि प्रणाम और रेट्रो मैजिक के आगे के किस्से में ऐसे ही कुछ ना कुछ कहानियां मैं ले आऊँगा आपके पास। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। गुड डे, शब खैर।